स्टडी इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक बड़ा फेमस कंट्री है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि ऑस्ट्रिया पे वीडियो बनाओ। तो ऑस्ट्रिया इज़ द 14th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय जीडीपी। तो ये बहुत रिच है। इनका कैपिटल वियना है। लैंग्वेज ऑफिशियल जर्मन है यहाँ पर। सबसे पहले तो समझते हैं वाई ऑस्ट्रिया। relatively low tuition fees compared to other Western European countries, especially in public universities. बहुत कम फीस है इनकी। Austrian universities are strong in reputation and highly ranked internationally. Explore neighbor countries like Germany, Italy, Czech Republic, Hungary easily, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ आप बड़ा बाय रोड कनेक्टेड हैं। इनके जोग्राफिकली पूरे शेंजन में जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑस्ट्रिया है वाइब्रेंट कल्चर फ्रॉम हिस्टोरिकल साइड टू क्लासिकल म्यूजिक। तो ये भी काइंड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन होती है। पार्ट टाइम वर्क अलाउड है ड्यूरिंग स्टडी, और ग्रेजुएट कैन स्टे अप टू 1 year आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिग्री टू फाइंड अ जॉब। Here are some useful links as you can see on my screen. है मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com। वहाँ पर आप जाएँ तो आप मिल जाएगा हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द ऑस्ट्रिया वीज़ा। पर्टिकुलरली ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ कहाँ मिलेंगी, मास्टर्स के पोर्टल आपको कहाँ से मिलेंगे जहाँ से आपको मास्टर्स के प्रोग्राम मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, बुक का रेसिडेंट परमिट। बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और रेसिडेंसी आप लाजमी बुक करें ऑस्ट्रिया की वीज़ा के लिए। और ऑस्ट्रिया की एम्बेसी इन पाकिस्तान कहाँ पर है, तो ये सारी लिंक्स मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले तो समझते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टू अप्लाई फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। क्योंकि ऑस्ट्रिया में आप समझेंगे मास्टर्स के लिए ही अप्लाई करें, अंडर ग्रेड के लिए ना अप्लाई करें। लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर रहता है, तो इट्स बेटर टू अप्लाई फॉर मास्टर्स। तो आपके पास 4 years बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव कंट्री, जो कि 16 साल की एजुकेशन है। 12 हाई स्कूल प्लस आपका 4 years बैचलर्स, या A levels आपके साथ फिर 4 year या 3 years बैचलर्स, 16 years का एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। देन यू आर एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन इन पोस्ट ग्रेड। अगर किसी बच्चे ने अगर कोई अप्लाई कर रहा है बैचलर्स डिग्री के, दे हैव टू कंप्लीट देयर 12 year एजुकेशन। इट मीन्स इंटरमीडिएट FSC ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। देन दे कैन अप्लाई फॉर they have to complete the language requirement and then they can apply. बट मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि अंडर ग्रेजुएट का बच्चा ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करे। पोस्ट ग्रेड वाले इंग्लिश टॉट पे जाएँ ज़रूर। बैचलर्स 2.5 और अबव CGPA होना बहुत ज़रूरी है। देन यू आर एलिजिबल, विच मीन्स अगर आपके पास 60% उससे अबव है अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में IELTS 6.5 विद नो लेस देन 6.0, TOEFL IBT 89 होना चाहिए, PT 55 होना चाहिए। मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश MOI भी एक्सेप्टेबल है। वेरीज करता है बाय प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी नहीं करती हैं। स्पेसिफिक स्कोर रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायर्ड होती है समटाइम कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स के हवाले से। इंटेक्स की बात करूँ तो सितंबर इंटेक इनका विंटर इंटेक होता है, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी जिस इंटेक में ऑफर होती है एनुअली वंस इन ईयर ही होता है। एडमिशन इनकी यूजुअली Feb एंड मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। Feb मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। देन आप जो है अक्टूबर इंटेक को सिक्योर कर सकते हैं। समर सेमेस्टर की अगर बात करूँ तो बहुत लिमिटेड प्रोग्राम होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डेडलाइन अक्टूबर नवंबर में क्लोज हो जाती है, जो कि आपका मार्च में स्टार्ट होता है। पैटर्न वंस इन ईयर जो इंटेक अवेलेबल है अक्टूबर वाला, उसको ही आप सिक्योर करें। ट्यूशन फीसिस की बात करो, 1450 यूरो से लेकर 2000 यूरो पर ईयर तक की ट्यूशन फीसिस हैं। इट मे इंक्रीज अप टू 10,000 यूरो, डिपेंड्स अपॉन प्रोग्राम, बट मोस्टली यूनिवर्सिटी आपको ये 1400, 1500, 2000, 1800, 2500 ये फीसें आपको मिलने से ज़्यादा फीस नहीं मिलती। स्कॉलरशिप के बारे में अगर बात करूँ तो दे डू ऑफर स्कॉलरशिप एज वेल, जिसे हम फाइनेंशियल एड भी कहते हैं। एकेडमिक मेजर्स की बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि किन मेजर्स किस प्रोग्राम में अप्लाई करें। पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली जो है ये लिंक्स हैं जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उसको विजिट करें तो वहाँ पर मैंने लिंक्स मेंशन किए हुए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप थ्रू दिस लिंक। डिग्री ड्यूरेशन की बात करूँ तो बैचलर्स की डिग्री 3 to 4 years है और मास्टर्स की डिग्री 1 to 2 years है। अब जानते हैं एडमिशन चेकलिस्ट के बारे में। यू हैव टू कंप्लीट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाता है। यू हैव टू सबमिट ऑल योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो ट्रांसक्रिप्ट होती हैं ऑफिशियली ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और जर्मन, इन 2 लैंग्वेज में हो, किसी और लैंग्वेज में ना हो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं वो होना ज़रूरी है। ID, फ़ोटो, LOM, SOP, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, या तो आपके इंग्लिश का हो या जर्मन लैंग्वेज का प्रूफ हो तो आप लगा सकते हैं। मोस्टली जर्मनी के लिए अंडर ग्रेजुएट के बच्चे जाते हैं तो जर्मन टॉट के थ्रू जा सकते हैं। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या जो भी हैं वो बाय द यूनिवर्सिटी, अगर कोई एडिशनल रिक्वायर्ड है। मीनवाइल तो मैंने देखे ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी मांगते हैं। डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन इज़ मस्ट बिफोर अप्लाइंग इन द मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी।
तो अब देखिए यूरोप की बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जो आपको लीगलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स थी, एडमिशन के लिए नहीं रोक रही थी। देखिए ठीक है आप लीगलाइजेशन कर लें लेकिन एडमिशन अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। यू हैव टू कंप्लीट योर लीगलाइजेशन विच इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन उसके बगैर आप एडमिशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो लीगलाइजेशन का प्रोसेस होगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर द एडमिशन। IBC HCC मूफा की अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट 10 से 12,000 यूरो की होनी चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम 6 to 8 months इज मिनिमम एंड इट गोज अप टू 12 to 16 months, क्योंकि ऑस्ट्रिया की लीगलाइजेशन में ही बड़ा लंबा टाइम खिंच जाता है। उसके बाद आप 6 to 8 months एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एडमिशन टिल वीज़ा। हेयर आर सम फेमस यूनिवर्सिटीज़ एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए मेंशन कर दी हैं जो इंग्लिश टॉप में ऑफर कर रही हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी किस लोकेशन पे अवेलेबल है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो यहाँ से आप जाके अपना डिज़ायर प्रोग्राम समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वीज़ा इन्फॉर्मेशन और लीगलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। वेल दैट्स इट फॉर टुडे।